आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये बच्चों सवाल में दिया गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहानी लेकर के चलता हूं बच्चों तरंगों से। जो तरंगे होती है बच्चों वो हमारी दो तरीके की होती है। पहले तो मैं आपको एक चीज बात बता देता हूं, ये कितने तरह की होती है बच्चों, दो तरीके की। वो कौन कौन सी? जो पहली होती है वो होती है बच्चों हमारी कौन सी, यांत्रिकी तरंगे, है ना, यांत्रिकी तरंगे। और जो दूसरे प्रकार की होती है बच्चों वो होती है हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यांत्रिकी तरंगे कौन सी होती है? ये वो तरंगे होती है जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या है बच्चों? संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चों। ये तो इसके लिए हो गई। और जो हमारी चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों, ये किस तरह की तरंगे होती है? इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। अर्थात सबसे जो है जरूरी बात ये क्या है, ये निर्वात में भी संचरित होती है। क्या होती हैं बच्चों? निर्वात में भी संचरित होती है। अब अगर मैं इनके उदाहरणों के बारे में बात करूं बच्चों, है ना, तो यांत्रिकी तरंगे जो होती है वो किस तरह की तरंगे होती है बच्चों? उदाहरण में इसके जो उदाहरण हो जाएंगे वो एक हो जाएंगे ध्वनि तरंगे, है ना। कौन सी बच्चों? ध्वनि तरंगे। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो आदि, मैं आदि है, काफी सारी है लेकिन हमारे जो पाठों में है उसी के अनुसार बता देता हूं। और जो इसमें उदाहरण दे दूं बच्चों, वो कौन सी तरंगे होती है बच्चों? वो होती है प्रकाश तरंगे। कौन सी होती है बच्चों? प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, है ना, यूवी तरंगे, ये सारी की सारी आदि। तो जो हमारे सवाल में दिया गया है उसी के अनुसार मैंने ये बता दी है। अब दूसरी चीज बच्चों, ये एक तो हो गई इनकी कौन सी बच्चों, माध्यम की आवश्यकता के अनुसार ये दो तरीके की होती है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो दूसरा होता है ये किसके अनुसार लिखा था हमने? माध्यम की आवश्यकता अनुसार। तरंगे दो प्रकार की होती है, माध्यम के आवश्यकता के अनुसार, है ना। ये दो तरीके की हो गई, है ना। और एक और तरीके से हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, तरंगे फिर से वापस दो तरीके की होती है तरंगे, है ना। किसके अनुसार बच्चों? माध्यम के कणों के आधार, कणों के दोलन के आधार पर। माध्यम के कणों के दोलन के आधार पर, है ना, दोलन के आधार पर, है ना। फिर से वापस जो तरंगे होती है उनको बच्चों दो तरीके से बांटा गया, है ना। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी अनुप्रस्थ, है ना। एक कौन सी होती है बच्चों? हमारी अनुप्रस्थ, पहली अनुप्रस्थ, है ना। और दूसरी जो होती है बच्चों वो होती है हमारी अनुदैर्घ्य, है ना। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में अंतर क्या है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंगों में किस तरीके से बहती है बच्चों, कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाली जो है तरंगे कैसे आगे बढ़ती है? ऐसे, है ना, तरंगे ऐसे आगे बढ़ती है। तो यहां पर जो माध्यम के कण जो होते हैं वो किस तरीके से कंपन करते हैं बच्चों? ऐसे, है ना। माध्यम के कण जो है वो कैसे कंपन करते हैं? ऐसे, है ना। और जो तरंग संचरित होती है वो होती है ऐसे। ये तरंग की दिशा है और ये माध्यम के कणों के दोलन, है ना। ये क्या है बच्चों? कणों के दोलन, है ना। अब इन दोनों के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती है जिनमें माध्यम के कणों के दोलन जो हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है वो किस तरीके की तरंगे होती है बच्चों? जिनमें माध्यम के कण जो हैं वो इस तरीके से गति करे। ये इनका मध्य बिंदु हो गया साम्यावस्था की, है ना। और ये माध्यम के जो कण हैं उनकी गति है, यानी कि माध्यम के कणों के दोलन,
ये इस दिशा में होते हैं, है ना। और दूसरा क्या है बच्चों, जो हमारी तरंग जाती है तरंग की दिशा भी ऐसी होती है, यानी कि ध्यान से देखा जाए तो ये तरंग की दिशा के अनुदिश, माध्यम के कणों के दोलन तरंग दिशा के अनुदिश होते हैं, तरंग दिशा के अनुदिश होते हैं, है ना, अनुदिश होते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर बात बताऊं बच्चों, तो जैसे कि आप किसी भी उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप किसी भी एक डोरी को ऐसे करके दृढ़ आधार से बांध दो, ऐसे करके, है ना। तो जैसे ही आप यहां से झटका देंगे तो ये किस तरीके के बच्चों, किस तरीके से जाएगी, ये ऐसे करके। तो जो माध्यम के कण हैं बच्चों, वो किस तरीके से दोलन कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और तरंग जो जा रही है वो ऐसे जा रही है। ये तो इसका उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ का उदाहरण, जैसे कि हमारे पास में ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये स्प्रिंग, तो जब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बल लगाते हैं बच्चों, ऊर्जा देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये सिकुड़ती है, बंद होती है, सिकुड़ती है, बंद होती है, सिकुड़ती है, बंद होती है। यहाँ पर ये बनते हैं बच्चों श्रृंग, ऊपर वाला बिंदु, और ये वाला जो होता है ये होता है हमारे गर्त। तो श्रृंग और गर्त के रूप में ये आगे बढ़ती है। और ये किसके रूप में बढ़ती है बच्चों, यहाँ एक जगह बनते हैं संपीड़न, जहां पर जो है वो पास पास आ जाते हैं कण, और फिर उसके बाद में बनते हैं बच्चों विरलन, है ना। तो ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्रकाश तरंगे जो होती है वो किसमें आती है बच्चों, इसके अंदर आती है। प्रकाश तरंगे कैसी होती है बच्चों, वो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की। तो अगर मैं पूरी की पूरी ओवरऑल बात करूं यहां पर, तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, प्रकाश तरंगे, निष्कर्ष जो निकला हमारा, है ना, वो क्या होती है बच्चों, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना। और दूसरा, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। बस बच्चों यही इसके उत्तर है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट किए देता हूं, और यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा हाईलाइट हो चुका है, ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, और यही बच्चों हमारा इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।